मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं गड़बड़ा सकती हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मोर्चा खोला है और आज से काली पट्टी बांधकर ये सब कर्मचारी काम कर रहे हैं। सरकार को सांकेतिक रूप से विरोध जता रहे हैं क्योंकि जो सरकार ने वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जिसको लेकर ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नाराज़ हैं। और उन्हीं से जान लेते हैं, सर क्या कुछ मांगे आप लोग की कि आपने मोर्चा खोल दिया है, आज से काली पट्टी बांध के काम कर रहे हैं, कितने चरणों में आंदोलन होगा? निश्चित ही के विभाग से लगातार शासन से हमारा समस्त स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ के द्वारा और हमारे जो भी उससे जुड़े हुए हमारे जो संगठन हैं, सभी लोग लगातार पत्राचार कर रहे हैं कि हमारी मांगों का निराकरण किया जाए। हम सब लोग 15 संगठन के लोग मिलकर महासंघ का गठन किया और महासंघ के माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि स्वास्थ्य कर्मचारी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी जो विभिन्न समस्याएं उनका निराकरण किया जाए, परंतु विभाग द्वारा अभी तक कोई निराकरण की कोई पहल नहीं की गई। हम लगातार हर वर्ष बात करते हैं, हर वर्ष चर्चा करते हैं, लेकिन आदेश आज तक कोई जारी नहीं होता है। तो हम लोगों ने सबने मिलकर एक आह्वान किया है कि भाई जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं होगा हम लोग लगातार आंदोलन के माध्यम से उनको अवगत कराएंगे। इसलिए हमने चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की है कि ताकि मरीजों के हित में कोई नुकसान ना हो। और फिर भी अगर वो हमारी समस्याओं का निराकरण बैठ के चर्चा के माध्यम से नहीं करते हैं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन 25 तक चलाएंगे और इसके बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है कि पहले आप लोग ने कई बार ज्ञापन भी दिए हैं सरकार से, मंत्रियों से, अधिकारियों से मुलाकात की, आखिर आप लोग की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, समस्या का समाधान इसलिए नहीं हो पा रहा है कि कहीं न कहीं उच्च अधिकारी उसको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मेरा निवेदन होगा इसके अंदर कि जैसे समस्त अधिकारी कर्मचारी के अंदर 15 सूत्री मांगे, जिसमें एनएचएम की भी एक प्रमुख मांग है 2023 की नीति का लागू करना, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये नीति जो हमें दी थी उससे आज 1 वर्ष से अधिक हो गया, लेकिन उस नीति की जो अनार्थिक मांगे हैं जिसमें अनुकंपा नियुक्ति हो गई, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें यदि देखा ग्रेजुएटी होगी, आयुष्मान कार्ड जिसमें स्वास्थ्य विभाग खुद हज़ारों लोगों के कार्ड बना रहा है, उन लोगों के आयुष्मान कार्ड तक नहीं बन पा रहे हैं। हमारे जो कर्मचारी बिल्कुल गरीब स्थिति में कहीं हैं, बहुत सारे छोटे कर्मचारी। तो इस शासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए हमने समस्त अधिकारी कर्मचारी संगठन के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन का आगाज़ किया है, जिसमें 11, 12, 13 तारीख को प्रदेश के समस्त संस्थाओं से ज्ञापन जाएंगे, पूरा प्रदेश काली पट्टी बांधेगा और 18 तारीख को हमने स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ बड़ा एक प्रोग्राम ज्ञापन देने का बनाया है। तो समस्त कर्मचारी उसमें प्रदेश में उपस्थित भी होंगे। अच्छा, 2023 के समय हमने देखा था जब विधानसभा के चुनाव थे, जब सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की थी, महापंचायत में आप लोग के नियमितीकरण का भी वादा किया था। अब क्या लगता है आपको कि 1 साल भी पूरा हो गया है, अभी तक उन वादों पर अमल क्यों नहीं हो पा रहा? हमें ये पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, क्योंकि उनके संज्ञान में ये बात नहीं आई है, तो हम ध्यानाकर्षण के लिए हमने आज से जो रणनीतिक आंदोलन चालू किया है, तो निश्चय ही हमें ये विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगे पूरी करेंगे। और हमारा जो रणनीतिक आंदोलन है वो आज से चालू हो गया है और 18 तारीख को एक बड़ी संख्या में उप मुख्यमंत्री जी के बंगले पे पहुंच के हम ज्ञापन प्रदर्शित करेंगे। अच्छा, जब 2023 में महापंचायत हुई थी और सरकार की ओर से कहा गया था नियमितीकरण जैसे कदम भी उठाएगी सरकार, तब आप लोग को लगा था कि उम्मीद जागी थी आप लोग की कि जो लंबे समय का आप लोग का की मेहनत थी वो अब सफल होती हुई नजर आ रही? बिल्कुल नहीं। जिस तरह से 2018 में एक संविदा कर्मचारियों के लिए नीति बनाई गई थी, वो 5 साल तक वो नीति लागू नहीं की गई, लेकिन कर्मचारियों ने जो भरोसा जताया था कि जो 2023 में जो नीति बनाई जा रही है वो निश्चित ही लागू हो गई, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को लगातार बार ठगने का काम किया जा रहा है, लगातार शोषण किया जा रहा है, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी हो, चाहे नियमित कर्मचारी हो। आउटसोर्स कर्मचारी को निजीकरण किए जाने की वजह से आधा वेतनमान जो आउटसोर्स एजेंसियाँ खा रही हैं, आधा वेतन कर्मचारियों को दिया जा रहा है, जिससे निश्चित ही लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या की जा रही है। तो हम सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए कर्मचारी मानव हित के लिए स्वास्थ्य सेवाएं में काम करते हैं, इसलिए स्वास्थ्य के कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए और कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार संवाद करे। और कर्मचारियों हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से मरीजों को कोई असुविधा हो, इसलिए आज से काली पट्टी बांध के काम किया। अगर सरकार द्वारा नहीं सुनवाई की जाएगी तो निश्चित ही 15 तारीख में माननीय स्वास्थ्य मंत्री के बंगले पर भी पहुंचकर अवगत कराएंगे। फिर भी निराकरण किया जाएगा तो लाखों की संख्या में 25 नवंबर को भोपाल में एकत्रित होंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे।
तो बिल्कुल ये प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिनकी सरकार को सीधी चेतावनी है कि अगर सरकार ने 25 नवंबर तक उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन काम बंद किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, प्रदेश में बड़ी संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, और अगर काम बंद हड़ताल पर जाएंगे तो जाहिर है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका काफ़ी असर पड़ेगा। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।